जनूबी समंदर के किनारे सबसे बड़ी सल्तनत जजीरा दानियाल के बादशाह बेदार बख्त का बेटा मैं शहजादा फिरोज बख्त हूं। मेरे चचा जान की सल्तनत जजीरा कागान हमारी सल्तनत से 2 समंदर पार थी। मेरे चचा का बेटा, मेरा चचा जाद भाई अफाक और मैं, हमने बहुत गहरी दोस्ती थी। मैं हर महीने के आखिरी दिनों में उससे मिलने जरूर जाता था। एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जो मैं आज तक नहीं भूल सका हूं। जब मैं उससे मिलने उसके महल गया, आदाब। गुलाम जाबाज। हुक्म हुजूर। क्या हमारे दोस्त शहजादा आफाक शिकारगाह से आ गए हैं? हाँ हुजूर, आपके दोस्त शहजादा हुजूर अभी अभी शिकारगाह से आए हैं। वो कहाँ हैं इस वक्त? अपनी ख्वाबगाह में आराम फरमा रहे हैं। मगर गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ हुजूर, तुम यही कहना चाहते हो ना जाबाज कि इस वक्त उनके पास कोई नहीं जा सकता? हुजूर तो जानते ही हैं ये गुलाम क्या अर्ज करे, मगर तुम ये भी जानते होगे कि इस दुनिया में हम, सिर्फ हम, एक ऐसे दोस्त हैं जो किसी भी वक्त उनकी इजाजत के बिना उनके पास जा सकते हैं। हुजूर ये बात, ये गुलाम क्या, महल में सभी जानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता चचाजाद भाइयों का रिश्ता है। लेकिन इस रिश्तेदारी के अलावा एक और रिश्ता भी है, वो है बचपन से दोस्ती का रिश्ता। और हुजूर, आप दोनों शहजादों की दोस्ती इस बेवफा दुनिया में दोस्ती की ऐसी मिसाल है कि लोग तारीफें करते नहीं थकते। और तुम अभी भी तारीफ कर रहे हो, इसलिए मैं अपने दोस्त की ख्वाबगाह में चुपचाप जाकर उसे हैरान कर दूंगा। मेरी आंखें क्या देख रही हैं? मेरा दोस्त आफाक उस लड़की से मोहब्बत कर रहा है जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है। सुबेदार अताउल्लाह शाह की बेटी फिरोजा भी मेरे दोस्त आफाक से मोहब्बत कर रही है, जबकि आफाक को यह मालूम है कि सुबेदार ने अपनी बेटी फिरोजा का रिश्ता मेरे साथ बचपन में ही तय कर दिया था। इसीलिए तो सुबेदार अताउल्लाह शाह ने अपनी बेटी का नाम मेरे नाम फिरोज बख्त से मिलता हुआ फिरोजा रखा था। या इलाही, या इलाही, ये क्या हो गया है? कोई आ गया। गुस्ताख तो बिना इजाजत हमारे ख्वाबगाह में आ गया। जाबाज गुलाम, जाबाज गुलाम।
जाबाज गुलाम की जगह ये गुलाम दोस्त फिरोज बख्त हाजिर है। चलाइए तलवार और काट दीजिए ये सर का सर और ये बदतमीज जबान भी, जिसने आने से पहले अपने यार की इजाजत मांगी। मेरे यार, मेरे रफीक, मेरे भाई, मेरा भाई। क्या अब मेरी दोस्ती तुम्हारे पास आने के लिए तुमसे इजाजत की मोहताज होगी? नहीं फिरोज, मोहताज तो मैं हूं तेरा। अब मैं तेरी बिना मदद के जिंदगी में एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। तो वो दोस्त है जिस पर दोस्ती भी फख्र करती है। मुझे तेरी दोस्ती और मोहब्बत पर इतना भरोसा है कि मैं बहुत से फैसले तेरे बारे में तुझसे बिना पूछे ही कर लिया करता हूँ। ये दोस्ती की वो मंजिल है दोस्त, जहां तू और मैं का फर्क मिट जाता है। जिस्म दो जरूर होते हैं लेकिन दिल एक हो जाता है। और दोस्ती दिल की धड़कन बन जाती है, क्योंकि हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा मौजूद है। हाँ, और वो जज्बा मौके की तलाश में रहता है कि कौन किस पर कुर्बान हो जाए। क्या आज वो मौका आ गया है? हाँ मेरे दोस्त, आज वो मौका आ गया है। तुम इतनी गौर से जिसे देख रहे हो ना, वो तुम्हारी अमानत है फिरोजा। फिरोजा? हाँ, इस अमानत में मैंने खयानत नहीं की है। हमारी मोहब्बत दोनों की तरह मासूम और शबनम की तरह पाक है। वो मैंने महसूस किया है। और मैंने महसूस किया है तुम्हारी चाहत सिर्फ शादी है। मेरी चाहत में फिरोजा की मोहब्बत भी शामिल है। अगर फिरोजा के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत होती तो मैं जहर खाकर रास्ते से हट जाता, लेकिन अब फिरोजा मजबूर है तुमसे शादी करने के लिए, क्योंकि उसके और तुम्हारे माँ बाप ने रिश्ता बचपन में ही तय कर लिया था और उसका नाम फिरोजा रख दिया था। तुमने अपनी मोहब्बत का राज अपने अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर को क्यों नहीं बताया? बताया था। तो फिर उन्होंने क्या कहा? अम्मी हुजूर तो रजामंद थी, मगर अब्बा हुजूर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमारे नूरे नजर फर्जंद शहजादा आफाक, तुम हमारी उम्मीदों का सहारा हो, जजीराए कागान की सल्तनत का मुस्तकबिल और हमारे तजो तख्त के वारिस हो। हम तुम्हारी शादी जजीराए नजरान की शहजादी से करना चाहते हैं। गुस्ताखी माफ अब्बा हुजूर, जजीराए नजरान की शहजादी हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर क्या पसंद है हमारे फर्जंद शहजादे आफाक को? अब्बा हुजूर, फिरोजा। फिरोजा? हाँ अब्बा हुजूर। सुबेदार कागान अताउल्लाह शाह की दुख्तरे नेक अख्तर फिरोजा? हाँ अब्बा हुजूर। मगर फिरोजा का रिश्ता तो तुम्हारे ताया भाई जजीराए कानियाल के शहजादे फिरोज बख्त से बचपन में ही तय हो गया है और उस जश्न में हम भी शरीक थे। फिरोजा से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम्हारा ऐसा सोचना भी गुनाह है फर्जंद। गुनाह? तो अब्बा हुजूर, गुनाह कैसे? ये हम अभी नहीं समझा सकते। ऐसी क्या बात है अब्बा हुजूर? फिरोजा तो कनीज सकीना की बेटी है। कनीज सकीना जब मर गई तो उसकी बेटी फिरोजा को सुबेदार अताउल्लाह शाह ने गोद ले लिया।
इस रिश्ते से मेरे बेटे को फिरोजा से शादी नहीं करनी चाहिए। ये राज कोई नहीं जानता। ये खानदानी राज सिर्फ मेरे सीने में दफन है, सिर्फ मैं ही जानता हूं। क्या बात है अब्बा हुजूर, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फिरोजा का नाम सुनकर आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। बताइए ना अब्बा हुजूर, ऐसी क्या बात है, क्यों परेशान है आप? परेशानी की तो बात है, इज्जत का सवाल है। कल खुदा को भी मुंह दिखाना है। लोग क्या कहेंगे, हमारा ईमान क्या कहेगा? फिरोजा भी मुझसे मोहब्बत करती है अब्बा हुजूर, आप परेशान ना हो। नूरे नजर फरजंद फिरोजा की शादी फिरोज वक्त से ही होने दो। फिरोज वक्त की भी आप फिक्र न करें। फिरोज मेरा तायजाद भाई होने के अलावा मेरा इतना अजीज दोस्त है कि जब उसे पता चलेगा कि फिरोजा और आफ्ताब आपस में मोहब्बत करते हैं तो वो खुद आगे चलकर हमारी शादी करवा देगा। नहीं, फिरोजा की शादी तुमसे नहीं होनी चाहिए, फिरोज वक्त से ही होनी चाहिए, वरना यह जुल्म होगा, खुदा कभी माफ नहीं करेगा। ये सब नहीं है अब्बा हुजूर, फिरोज वक्त खुद आपकी कदम बुज़ी के लिए हाजिर होगा और फिरोजा के वालिद बुजुर्गवार अब्दुल्ला शाह फिरोजा की तरफ से हाजिर होकर आपसे इल्तिजा करेंगे कि आप ये रिश्ता मंजूर कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम ये शादी करोगे तो मेरी लाश देखोगे, मेरा जनाजा तैयार पाओगे और मेरे जनाजे को भी तुम कंधा मत देना। अब्बा हुजूर का मुझे फिरोजा से शादी के लिए रोकना और मुझे ये कहना कि अगर मैंने फिरोजा से शादी की तो तुम मेरी लाश देखोगे और मेरे जनाजे को कांधा मत देना, ये राज मेरी समझ में नहीं आया। ये राज यही है कि तुम्हारे अब्बा हुजूर ये नहीं चाहते कि बचपन में मेरी शादी जो फिरोजा से तय हो गई थी उसे तोड़कर तुम मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे अब्बा हुजूर मेरे सगे चचा हैं, वो भी तो मुझे बेटे की तरह चाहते हैं। वो नहीं चाहते होंगे कि दुनिया उन पर, शाही खानदान पर उंगलियां उठाए, बदनामी हो कि रिश्ते के भाई ने भाई से बेवफाई की और उसकी होने वाली बीवी छीन ली। इसीलिए अब्बा हुजूर ने फिरोजा के घर जाने पर और उसके यहाँ आने पर बड़ी सख्त पाबंदी लगा दी। तो फिर मैं और फिरोजा एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगे और फिर एक दिन मैं पुरानी खानकाह में गया। पुरानी खानकाह में? मौत के मुंह में? पुराने खंडरों के नीचे बनी हुई खानकाह? तुम्हें डर नहीं लगा? मेरे इश्क ने मेरे दिल से सारे डर निकाल दिए थे। मैं जानता था कि पुराने खानकाह दरवेशों का इबादत खाना था। वो दरवेश जो दुनिया से दूर होकर अल्लाह की इबादत में ही जिंदगी गुजार रहे थे, वो जगह उनकी थी। और जिस जलाली बुजुर्ग ने वो खानकाह बनवाई थी, उन्होंने दूसरे दरवेशों के साथ 90 साल तक, आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत की थी। मगर अब उस पुरानी खानकाह की देखभाल तो एक पीर फकीर करते हैं और लोग उस पुरानी खानकाह में जाते हुए डरते हैं। बहुत से लोग
जो अंदर गए हैं तो वापस ही नहीं आए। तुम कैसे आ गए? मैं कैसे वापस आ गया बताता हूँ। जब मैं पुरानी खानकाह में उस पीर फकीर से मिलने गया तब मेरे साथ फिरोजा भी थी, क्योंकि फिरोजा ने ही मुझे उस पुरानी खानकाह में चलने के लिए कहा था। चले जाओ वरना मर जाओगे। ये जगह दुनियादारी की नहीं है। ए बुजुर्ग पीर फकीर बाबा, हम गुनाहगार नहीं हैं। अल्लाह गवाह है, हम गुनाहगार नहीं हैं। हमें पनाह दे, अपनी बुजुर्गी के साया शफकत में हमें पनाह दे। हमें पनाह दे, हमें पनाह दे। तुझे अल्लाह का वास्ता हमें पनाह दे। अपनी बुजुर्गी के साए शफकत में पनाह दे। अल्लाह पाक की कसम, हम पाक हैं। हमारी नीयत पाक है, हमारी मोहब्बत पाक है। हमारे पाक दामन पर कोई गुनाह का दाग नहीं। याद कर पीर फकीर बाबा, एक बार मैं बीमारी से मर रही थी और अचानक तू हमारे दरवाजे पर सवाली बनकर आया और तूने 7 मुट्ठी आटा मांगा और अपनी झोली में डाला और पत्थरों का एक हार दिया कि वो मेरे गले में पहनाया जाए। और जैसे ही वो हार मुझे पहनाया गया, मैं तंदुरुस्त हो गई।
रोशन ज़मीन, फिर फकीर, ये है वो तेरा दिया हुआ मुतबरक मुकद्दस हार। या अल्लाह,